आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड के लिए और मेजर पेपर जो है वो आपका 5 का हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मेजर पेपर जो 4 है उसका ऑलरेडी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मेजर पेपर 5। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि यह जो पेपर है वो आपको वर्ल्ड का इतिहास से है और ख़ासकर मध्यकालीन विश्व का जो इतिहास है उससे संबंधित है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है, कौन कौन से प्रश्न आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाने से आप अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है सामंतवाद। सामंतवाद के उदय के क्या कारण थे, सामंतवाद की विशेषता को पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या उसका गुण है, उसका क्या दोष है। यानी सामंतवाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामंतवाद के पतन के कारण भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सामंतवाद से मान के चलिए कि आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पुनर्जागरण से पूछा जाएगा। पुनर्जागरण की विशेषता, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, यानी पुनर्जागरण आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धर्म सुधार आंदोलन, आप सभी जानते हैं कि जर्मनी में धर्म सुधार स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण इटली से हुआ, ठीक है। तो ये धर्म सुधार आंदोलन भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में मान के चलिए। आगे हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के पर प्रकाश डालें, उसके क्या क्या कारण थे, कौन कौन से कारक की वजह से औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में हुई और इसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसको भी आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आप इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में देख सकते हैं। धर्म युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज आप सभी जानते हैं कि जैसे नए नए जगहों का खोज हुआ, संपर्क बढ़ा, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, ज्ञान का विकास हुआ। तो आखिर वो कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से भौगोलिक खोज हुए हैं, किनके द्वारा हुए। जैसे मान लीजिए हम भारत को ले लेते हैं, वास्को डी गामा के द्वारा, कोलंबस अमेरिका का खोज किए। इस तरह से ज्योग्राफिकल जो डिस्कवरी हुआ, भौगोलिक जो खोज हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है विश्वविद्यालय का उदय, यूनिवर्सिटी का जो उदय हुआ, ठीक है। यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में अब देखेंगे विश्वविद्यालय के उदय हुआ और वो कौन कौन से कारक थे विश्वविद्यालय के उदय में, कौन कौन से जिम्मेदार थे इसके लिए, और विश्वविद्यालय उदय होने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इतना टॉपिक मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शाम तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे रिलेटेड हम कर देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।